अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज टीवी और प्रोग्राम जनरल नशेस के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद तनवी। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि चाइना में एक कनेडियन शहरी को सजाए मौत मंशियात स्मगलिंग के केस में सुनाई गई है। तो उसका नाम रॉबर्ट है। उसको 2014 में गिरफ्तार किया गया चाइना से, और चाइना की हुकूमत ने 2016 में उसको 15 साल की कैद की सजा जो है सुनाई गई चाइना में उसको। फिर उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने दोबारा अदालत से रुजू किया और इस्तदा की कि रॉबर्ट को जो मंशियात स्मगलिंग के केस में सजा सुनाई गई है वो नाकाफी है, इस सजा में इजाफा किया जाए। तो अदालत ने प्रोसिक्यूटर की जो इस्तदा थी उसको सुन लिया और रॉबर्ट को मंशियात स्मगलिंग के केस में सजा मौत सुनाई गई। तो उस हवाले से हम ये बात करने जा रहे हैं। तो आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता साल जो चाइना की हवाई फाइनेंशियल ऑफिसर थी उसको कनाडा में गिरफ्तार किया गया था। दोनों ममालिक में ये कशीदगी भी इस हवाले से भी बरकरार थी, लेकिन ये चीज एक तरफ रख के देखते हैं कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। तो कानून की बालादस्ती की अगर बात करें तो चाइना ने मंशियात स्मगलिंग के केस में और कोई जुर्म नहीं था उसका, किसी इंसान को उसने कत्ल नहीं किया कि उसको सजाए मौत सुनाएगी, बल्कि उसने मंशियात स्मगलिंग की थी जिसकी वजह से उसको चाइना की गवर्नमेंट ने, चाइना की अदालत ने उसको ये सजाए मौत सुनाई। और ये सजाए मौत 2016 में 15 साल की सजा के बाद प्रोसिक्यूटर की दोबारा अदालत से रुजू के बाद ये सजा सुनाई गई। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है आज माया नाज एंकर है प्रोग्राम मंजर आम इन टाइम न्यूज टीवी का जो प्रोग्राम है मंजर आम, उसके माया नाज एंकर है मामा मुशारिक। उस हवाले से ये बात करेंगे और हम अपने मुल्क को आगे रख के बात करेंगे, यानी कि पाकिस्तान में। मामा ये बताइएगा नाजरीन को, टाइम न्यूज के जो नाजरीन है उनको ये बताइएगा कि आया कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज हो सकती है या पाकिस्तान का कानून इस कदर मजबूत है कि पहले तो कातिल यहाँ से भाग जाते हैं, मैं आपको बताता चलूं, लेकिन मंशियात स्मगलिंग के जो मुजरम होते हैं उनके साथ क्या करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्या करती है पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या करते हैं, या पाकिस्तान की अदालतें क्या करती हैं, या उसके साथ क्या होते हैं, आप ये बताएं। और फिर ये भी बताएं कि आप क्या समझती हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का कानून इतना मजबूत होगा कि ऐसे मुजरम को सजा दे सकेगा। देखिए, जिस तरह कानून की बात की जाए तो मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी ममालिक में पाकिस्तान की निस्बत बाहर के मुल्कों में कानून नाफिज करने वाले इदारे और कानून बनाने वाले इदारे दोनों ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। हमारे मुल्क में भी पार्लियामेंट में जो कानून बनाया है, यानी कि कानून बनाने वाले जो इदारे हैं उन्होंने अपना काम बिल्कुल ठीक किया है। कानून बहुत मजबूत है पाकिस्तान का, लेकिन कानून को नाफिज करने वाले इदारे जो है वो कमजोर है, वो नाकिस है अपने काम में। अगर हमारे मुल्क में भी कानून पर अमल दरामद शुरू हो जाए तो मैं कहती हूँ कोई कातिल तो दूर की बात है, चोरी का जो कानून बनाया गया, चोरी की जो सजा बनाई गई है, अगर अमल दरामद शुरू हो जाए तो उसकी सजा भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में मिल सकती है। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे मुजरिम पकड़े जाते हैं लेकिन वो छूट जाते हैं, तो वही बात है कि नाकानूनियत है हमारे मुल्क में, कानून तो बन चुका है। देखिए, आप जो ये मुजरिम जो पकड़े जाते हैं तो आप क्या समझिए कि उनको छोड़ने वाला कौन होता है या इनको छुड़वाने वाला कौन होता है पाकिस्तान में? देखिए, मैं समझती हूँ कि इसमें कोई भी मुलविस हो सकता है। जैसे कि हमारे बड़े हैं, बड़े ओहदों पर हैं, ओहदों की बात ना भी करें तो जो हमारे मुल्क में बड़े लोग तस्वर किए जाते हैं वो भी इस चीज में मुलविस हो सकते हैं। मेरे ख्याल में जो छुड़वा लिए जाते हैं या छोड़ने वाले जो इदारे हैं उनकी शायद वो अमल दरामद नहीं करवा सकते अपने कानून पे, रिश्वत आ जाती है कहीं से सिफारिश आ जाती है जिसकी वजह से वो छोड़ दिए जाते हैं। अगर मैं सोचूं कि हमारा मुल्क सोचने लग जाए, हमारे मुल्क की आवाम सोचे, देखिए लाकानूनियत हम शायद खुद फैलाते हैं, हमारे जो इदारे हैं वो शायद इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। कानून तो देखिए बन चुका है, उस पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल में किसी भी मुजरिम को, जब उसने कत्ल किया हो, स्मगलिंग की हो या कोई भी गुनाह किया हो, कोई सजा उसे मिली हो, तब तक उस पर अमल नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में जब तक नाकानूनियत रहेगी हमारे मुल्क में तब तक हाल या मुस्तकबिल में इस चीज से कोई तस्वर नहीं है कि एक स्मगलर को या किसी भी मुजरिम को सजाए मौत दी जा सकेगी। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि चाइना को कितने नंबर जाने चाहिए इस हवाले से? मैं तो कहती हूँ चाइना को 100% नंबर जाने चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि स्मगलिंग खुद बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है, हमारी नस्लों को खोखला करता है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से काम छोड़ देते हैं,
बेरोजगार हो जाते हैं, बस इस चीज के आदी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में चाइना को तो 100% है सही। अच्छा मोहम्मद शारिक, आप बताते चलो कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, इख्तिताम भी अपने पहुंच चुका है। तो बहुत शुक्रिया आपने जो अपना कीमती टाइम दिया। तो एक तो मेरी तरफ से पाकिस्तानी अवाम को मैसेज जाएगा और एक मैसेज आपने देना है मंशियात के हवाले से, तो पहले मैं दे देता हूँ। तो नाजरीन, आपको बताता चलूं कि मंशियात एक बुरी चीज है। इसका जो आदि है उससे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि इस धंधे में ना पड़े, इसको फरोख्त करने वाले फरोख्त करना छोड़ दें, इसको इस्तेमाल करने वाले इसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। और मेरी पाकिस्तानी हुकूमत से ये गुजारिश है, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये गुजारिश है कि इस कानून के ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराएं। चाइना ने रॉबर्ट को, जो कैनेडियन शहर को जो सजा सुनाई है, ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान में तो ये स्मगलिंग केस तो ये छोटी चीजें समझी जाती हैं। यहाँ कातिल जो है वो आजाद फिरते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े केसेस वाले आजाद फिरते हैं, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग वाले आजाद फिरते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। तो मेरी ये गुजारिश है कि मंशियात का जो बाकी तो उसमें तो इसके लिए कि उसमें बड़े बड़े हाथ में लफ्ज होते हैं, उनको कोई इस तरह पूछने वाला नहीं होता, उनको छोड़ने वाले उनके ताल्लुक वास्ते इस तरह के होते हैं कि वो लोग छूट जाते हैं आसानी से। तो ये जो मंशियात ये छोटे से छोटा बंदा भी करता है, बड़े से बड़ा बंदा भी करता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मंशियात स्मगलिंग में ना पड़ो, मंशियात को इस्तेमाल ना करो, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और पाकिस्तानी हुकूमत से भी गुजारिश है कि इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। ये चाइना में जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान के लिए मिसाल होना चाहिए। जो कुछ दीगर ममालिक में हो रहा है, दीगर ममालिक के जो इतने कानून सख्त हैं, वो हमारे लिए मिसाल होनी चाहिए। हमने उसको मिसाल बनाना है। हम तरक्की पजीर है, अभी हमने तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हमने सोचना उनका बिहेवियर उन जैसा रखना है हमने। तो ये मेरी तरफ से प्रोग्राम मैसेज है। तो मामा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से मैसेज इन टाइम के न्यूज के व्यूअर्स के लिए है